हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम नेशनल डेवलपमेंट, यही हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जानेंगे कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट का कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि किसी कंट्री में डेवलपमेंट जो है वो उससे ज़्यादा है या कम है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट के जो धारणाएं हैं हर एक कंट्री, हर एक स्टेट और हर एक पर्सन के लिए वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि किसी कंट्री के लिए जो है बेरोज़गारी को दूर करना या जो भूखमरी है उसको दूर करना, वो उसके लिए विकास का मकसद हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम उससे थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो हमारा जो है उनसे कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ने का होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हर एक कंट्री के लिए अपना अपना जो विकास है उसका मतलब अलग अलग है। इसी तरह से एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब होगा कि उसके अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके गांव में, उसके शहर में ठीक नहीं है तो वो अच्छा हो जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका क्या विकास का मतलब आपके लिए क्या है? डेवलपमेंट आपका लिए है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है वो आपको मिल जाए, ये आपके लिए डेवलपमेंट होगा। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। If individuals seek different goal, then their notion of national development is also likely to be different। यानी अगर किसी के अलग अलग गोल हैं तो उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट जो है उनके लिए वो क्या होगा, वो अलग अलग रहेगा। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development। और ये जो है क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक अलग अलग पर्सन के लिए जो उनका डेवलपमेंट है उसमें, यानी अगर अलग अलग पर्सन है उनका जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जैसे हमने समझा था कि डैम जो है वो बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए बेटर है, लेकिन वहाँ के लोग जिनको जो है वहाँ से हटाया जाएगा उनके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। देन हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट? अब उनको हम, इन जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, सच एज व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे सभी की जो है क्या हो, सभी के लिए अच्छा हो। व्हाट वुड बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज़ों को अच्छी तरह से करने का क्या तरीका हो सकता है। व्हाट वुड बी द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, कि जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उससे ज़्यादा जो है लेवल पे फ़ायदा होगा या एक छोटे से ग्रुप को फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना नेशनल डेवलपमेंट में आता है। नाउ कंपेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब हम बात करते हैं कि कुछ देशों को तो हम जो है क्या कहते हैं कि अनडेवलप्ड कंट्री हैं। ठीक है, कुछ देशों को कहते हैं कि ये पूरी तरह से क्या है, उनकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है। और कुछ जो है जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, यानी उनको हम क्या कहेंगे, उनको एक तरह से हम विकासशील देश कहते हैं। जैसे हम अपने इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका जो है वो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन हमारा जो कंट्री है वो एक तरह से क्या है कि हम उसको फुल्ली डेवलप नहीं कह सकते। ठीक है, so for comparing countries their income is considered to be one of the most important attributes। अब अगर हम जब कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी जो इनकम है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर कंट्रीज़ मोर डेवलप्ड देन द अदर विद लेस इनकम। जिन कंट्रीज़ की जो इनकम है, ठीक है, वो हाई है, यानी वो कंट्री मोर डेवलप्ड हैं कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। वी कंपेयर द एवरेज इनकम। हम किसका कंपैरिजन करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं एवरेज इनकम का, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो कि क्या है, टोटल इनकम है किसी भी कंट्री की। जब उसको हम किससे करते हैं, टोटल, यानी टोटल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज इनकम आती है। नाउ दिस एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो एवरेज इनकम आती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं।
In World Development Report brought out by the World Bank, this creation is used in classifying countries. So ये जो पर कैपिटा इनकम है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक है, ये इसका यूज़ करके क्या करता है, किस जो कंट्रीज़ हैं उनको रिच कंट्रीज़ या उनको जो है आप कह सकते हो कि जो रिच नहीं हैं, एक इस तरह से उनको सेपरेट करता है, एक श्रेणी बनाता है, क्लियर, एक बाउंड्रीज क्रिएट करता है वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट कि किस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है. नाउ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस इज़ $12,616 पर एनम एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़. तो ये एक आप कह सकते हो स्केल था जिसके अकॉर्डिंग जिसकी इनकम जो है वो $12,616 से ज़्यादा थी पर एनम, उनको रिच कंट्रीज़ में डाला गया. ठीक है, 2012 के सर्वे के अकॉर्डिंग. एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ that is $1,035 और लेस दे आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज़. और जो $1,035 से जिनकी कम थी उनको जो है लो इनकम कंट्रीज़ में डाला गया. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़. इंडिया का नंबर कहाँ आया, मिडल कंट्रीज़ में आया. ठीक है, लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम वाज 1,530 पर एनम. इतने डॉलर जो है वो थी, इसलिए इसको मिड में डाला गया. अब हम बात करते हैं कि क्या केवल इनकम होना, क्या केवल पर जो कैपिटा इनकम है अगर वो अच्छी है तो क्या उस देश को हम जो है पूरी तरह से डेवलप कह सकते हैं. क्या उस अगर हम स्टेट की बात भी करें तो क्या हम अपने कंट्री में जो डिफरेंट हमारे स्टेट हैं लाइक महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, हरियाणा, अगर वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो क्या केवल एक यही फैक्टर हो सकता है वहाँ की डेवलपमेंट का? तो बिल्कुल नहीं. और भी दूसरे फैक्टर हैं जो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मस्ट बिसाइड एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. और वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो एट सेकेंडरी स्टेज. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चे जो है एक साल से कितने बच्चे जो है एक साल के होने से पहले ही डेथ हो जाती है, वो मोर्टेलिटी रेट कहलाती है. लिटरेसी रेट, कितने बच्चे जो है वहाँ पर एजुकेटेड हैं, क्लियर, कितने लोग एजुकेटेड हैं, वो डिपेंड करता है. क्योंकि जिस स्टेट के या जिस कंट्री के लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं उसका डेवलपमेंट अपने आप ही होगा, लाजमी है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो. नेट अटेंडेंस रेशो क्या होती है कि 14-15 साल के जो बच्चे हैं, ग्रुप ईयर है जो है, वो हायर एजुकेशन कितने बच्चे जो है वो गेन कर रहे हैं, वो है नेट अटेंडेंस रेशो. तो इस तरह से हम तीनों को डिटेल में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे. तो ये जो 3 फैक्टर हैं हमारे, ये बहुत डिपेंड करते हैं हमारे डेवलपमेंट रेस पर. ठीक है, उसके बाद देखिए, हाउ डज एन एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज़. तो देखिए, अब अगर हम कंपेयर करें केरला और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो आप कह सकते हो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है केरला से. लेकिन अगर हम लिटरेसी रेट और मोर्टेलिटी रेट या हम नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो केरला जो है उसमें आपको पता है कि उसमें जो लिटरेसी रेट है वो एक तरह से 99% है, 100% भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा. वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है. तो अगर हम कंपेयर करें तो महाराष्ट्र से डेवलपमेंट जो है उस कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा कहेंगे. वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी जो है बिल्कुल जो है कम है. नाउ द रीज़न इज़ मनी वन हैज़ कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन मे नीड टू लिव वेल. केवल पैसा जो है वो सारी चीज़ें वो नहीं खरीद सकता जो कि एक पर्सन को एक आप कह सकते हो कि उसको अच्छे से गुजारा करने के लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़. सो केवल इनकम अच्छी होना वो केवल अकेला इंडिकेटर नहीं है किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मनी कैनॉट बाय वन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते. अनएडल्टेड मेडिसिन यानी जो बिना मिलावट की मेडिसिन है वो जो है पैसे से नहीं खरीदी जा सकती. प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़. अब कोविड है, क्या किसी के पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं है. लेकिन
क्या हम कोविड 2 साल हो गए हमें कोविड से जूझते हुए, क्या हम कोविड के एक तरह से आप कह सकते हो कि क्या जो पैसे वाले लोग हैं, क्या वो उनकी कोविड से डेथ नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है। पैसे से जो संक्रमण होने वाली बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, उनको हम दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड। चीज़ें जो हैं वो सारी इंटरलिंक्ड हैं। केवल एक चीज़ को छोड़ के हम केवल अकेली अगर हम बात करें, केवल हम लिटरेसी रेट या हम बात करें मोर्टेलिटी रेट, केवल इन्हीं को हम इंडिकेटर नहीं मान सकते। जिस तरह हम पर कैपिटा इनकम को इंडिकेटर नहीं मान सकते। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला में जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, वो बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर बेसिक हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स विल बी बेटर वेयर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पर लोगों की सेहत अच्छी है, न्यूट्रिशनल स्टेट जो है उनकी वो अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR जो है वो क्या इंडिकेट करता है। IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी एक ईयर में अगर हम जो है 100 बच्चों ने जन्म लिया है तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही डेथ हो गई, वो रेट जो निकलती है वो होती है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकंड देखिए, लिटरेसी रेट क्या है। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल, ठीक है, इन द 7 एंड अबो एज ग्रुप। तो 7 और अबो एज ग्रुप में कितना प्रोपोर्शन जो है लोगों का वो पढ़ा लिखा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो रेट जो निकलती है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो रेट जो है वो लिटरेसी रेट होती है। नेक्स्ट देखिए, नेट अटेंडेंस रेशो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है जो 14-15 ईयर के हैं, जो कि स्कूल को क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो टोटल जो 14-15 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें से कितने जो है हायर एजुकेशन को ले रहे हैं, कितने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जो रेट निकलती है वो होती है नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आपको देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं जिनको हमने वर्कशीट में काफ़ी जो है समझ लिया है। तो आइए इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सीन दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर योर कंट्री, स्टेट एनी 3 ऑफ देम। कि जो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट जो है उनकी कंट्री के लिए डेवलपमेंट, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या जो है आपकी कंट्री का गोल होना चाहिए, स्टेट एनी 3 ऑफ देम। तो क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया एजुकेशन इज़ द बेसिक पिलर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेकेंड है रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड थर्ड है रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 जो है बेसिक मेजर हैं। सेकेंड देखिए, is per capita income the only means to compare development in various countries or states? What are the other means that can be used? कि क्या जो है पर कैपिटा इनकम केवल अकेली जो है एक आप कह सकते हो फैक्टर है। सो व्हाट आर द अदर मीन्स, इसके अलावा कौन से हैं? तो इसके अलावा कौन से हैं, लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो है। ये 3 फैक्टर हैं जो कि क्या शो करते हैं, डेवलपमेंट जो है वो उसके बारे में इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द थिंग्स मनी कैन नॉट बाय स्पेशली इन द प्लेस वेयर यू लिव। हाउ आर दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनी से नहीं खरीद सकते। क्लियर। सो हमने किया था, वी कैनॉट बाय प्योर एनवायरमेंट, डिजीज़ फ्री एनवायरमेंट, प्योर वाटर विद मनी ओनली। क्लियर है, यानी एक तरह से प्योर एनवायरनमेंट जो है, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट, एक तरह से जो प्योर वाटर है, वो चीज़ें हम नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये बेसिक जो है नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल इज़ बेटर इन अ स्टेट विच हैज़ एन एफिशिएंट public distribution system? Give an example of one such state.
कि हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है लोगों की वो बेटर है उस स्टेट की जहाँ पर पीडीएस अच्छा है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है। सो आंसर लिखेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड फूड जो है फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा टू द पुअर पीपल। पीडीएस का काम क्या होता है, जो पुअर पीपल हैं उनको अच्छा ग्रेन प्रोवाइड कराना। ड्यू टू दिस सिस्टम पीपल नॉट ओनली गेट इनफ फूड बट ऑल्सो डोंट हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, फॉर एग्जाम्पल केरला। सो जहाँ पर ये सिस्टम अच्छा है वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, उनको अच्छा खाना तो मिलता ही है, बाकी वहाँ पे भूखमरी की भी प्रॉब्लम उनको नहीं फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एग्जाम्पल किसका रहेगा, केरला का। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।